एज ए लॉयर आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या फ्लॉस दिखते हैं, क्या इसमें लूप होल्स हैं इन्फॉर्म बिल्स में? देखिए, क्योंकि सरकार काफी बेनिफिट्स दिखा रही है। जो कानून है इसमें है क्या, इसको समझना जरूरी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है, आप उसको समझो। उसके सेक्शन 3 में लिखा है जो किसान उसकी जमीन का जो एग्रीमेंट उस व्यापारी के साथ में होगा वो कैसा एग्रीमेंट होगा, ये उसमें लिखा है। अब आप इसको समझिए। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में लिखा है कि किसान को अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगानी है, उस फसल की क्वालिटी क्या होगी, उसका ग्रेड क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये तीनों चीजें उस एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी। आगे उस फसल के लिए जो खाद होगा, जो बीज होगा, जो कीटनाशक होगा, जो मशीन होगी, जो तकनीक होगी, टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज वो व्यापारी उस किसान को देगा। इसके बाद जो वो फसल है उस फसल की 3 बार जांच होगी। कब कब? जब फसल बोई जाएगी, जब फसल बढ़ रही होगी, और जब फसल कट के व्यापारी उसे अपने गोदाम में लेके जाएगा, उसे पैसा देगा, उससे पहले उसकी जांच होगी। ये चीजें हो गई। साथ में इसमें उस फसल की कीमत क्या होगी, वो कीमत भी उसमें लिखी जाएगी, और वो कीमत उसे कब दी जाएगी ये भी लिखी जाएगी। साथ में अगर आपस में झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा कैसे होगा, ये भी उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। अब मैं चलता हूं, इसको समझाने की कोशिश करूं। जो फसल बोई जाएगी किसान के द्वारा अपनी उस जमीन पर, जिस व्यापारी का एग्रीमेंट होगा, आप इसको ऐसा सोचिए, अगर ये कानून पूरी तरह से जब लागू हो जाए माना, तो देश के जो सारे किसान हैं 14 करोड़ 64 लाख, वो सारे किसानों का व्यापारियों के साथ में जब समझौता हो जाएगा और उसमें कीमत भी लिख जाएगी, तो स्वाभाविक है उसी कीमत पर व्यापारी वो सारा अनाज अपने पास ले जाएगा, अपने गोदाम में ले जाएगा। मतलब ये है कि व्यापारी के अलावा ना तो सरकार को और ना ही किसी और व्यक्ति को खरीदने के लिए एक भी दाना उपलब्ध नहीं होगा। अगर ये सब होता है, ठीक है ना, तो जब सारा अनाज जो व्यापारी है वो खरीद के ले गया, अपने गोदाम में रख लिया, और सरकार के पास एक भी दाना खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा, तो जो 82 करोड़ लोग जिनके लिए 2013 में संसद ने कानून बनाया कि इस देश के गरीब लोग हैं और इनको जो है सरकार 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो अनाज, मोटा अनाज देगी, उनके लिए अनाज कहां से लाएगी बताइए आप? मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो सरकार, अब ये भी बताऊंगा मंडी कैसे खत्म हो जाएंगे। मुझे आप एक बात बताइए, चलो आपकी बात का भी जवाब दे देता हूं। जब व्यापारी का समझौता सारे किसानों के साथ में हो गया, तो मंडी में क्या ले जाओगे, झुंझुना? तो मंडी खत्म हो गई ना। जो निजी मंडियां बता रहे हैं वो भी खत्म हो गई, और जो मंडियां पहले से हैं वो भी खत्म हो गई, क्योंकि व्यापारी सारा ले गया अनाज। आप इसको समझो, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंडियां खत्म हो गई, साथ में करीब जो 82 करोड़ है, जब उसके लिए खरीदने के लिए अनाज नहीं है सरकार के पास, इसका मतलब राशन की जो 5 लाख दुकानें इस देश में हैं, उन 5 लाख दुकानों पर राशन का कोई सामान मिलेगा नहीं। इसका मतलब देश के 82 करोड़ लोगों को आपने इस कानून की एक ही धारा से खत्म कर दिया, केवल एक धारा से। और आप कह रहे हैं किसान के विरोध में है, तो क्या ये पूरे देश के विरोध में नहीं हुआ? अब दूसरी बात, जब वो व्यापारी जो किसान के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है, बीज भी वही देगा, खाद भी वही देगा, कीटनाशक भी वही देगा, मशीन भी वही देगा, और टेक्नोलॉजी भी वही देगा, तो भाई ये जो व्यापारी हैं, जो कोई खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई मशीन बेचता है, कोई ये कीटनाशक बेचता है, ये कहाँ जाएंगे? इसका मतलब ये खत्म हो गए, हो गए नहीं हो गए? तो लाखों की संख्या में ये व्यापारी खत्म हो गए। अब आप देखिए, एक ही तीर से कितने निशाने, एक तीर से 2 निशाने, 3 निशाने तो सुने होंगे, लेकिन एक तीर से कितने निशाने? इसमें बिचौलिया कहाँ रह गया? अब बिचौलिया कौन होंगे उनको भी बताता हूँ। जिन बिचौलियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उससे कई गुना बिचौलिए इस कानून के माध्यम से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे अब मैं वो समझाता हूँ। कैसे आ जाएंगे? कोई भी व्यापारी सीधे सीधे किसान के साथ में समझौता नहीं करेगा। कौन करेगा? जो बीच के एजेंट हैं। अब आप उन्हें बिचौलिया कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए। और वो कैसे करेंगे इसका उदाहरण देता हूं। अभी आपने थोड़ी दिन पहले मध्य प्रदेश का उदाहरण सुना है। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ में व्यापारियों ने समझौता किया, और ये पूरी रिपोर्ट है, आप जानते हैं सारी चीजें। और उन व्यापारियों के जो मेन व्यापारी थे उनका कहीं अता पता नहीं, कोई लिखित में समझौता नहीं। समझौता क्या था कि उन्होंने जो खाद दिलवाया, जो उन्होंने कीटनाशक दिलवाए, उसकी जो पर्ची थी वही समझौता था। तो ऐसे समझौते होंगे? नहीं हो सकते ना। तो इस तरह के समझौते होंगे। और अब हुआ क्या कि जो धान के किसान थे, उन्होंने जो समझौते किए, उन्होंने उसमें एक बात कही, जो मध्य प्रदेश के किसान है, कि हम व्यापारियों के साथ में ये तय हुआ कि आप जो हमारा धान खरीदेंगे
मंडी में उस समय जो भाव होगा उससे 50 रुपए ज्यादा में खरीदेंगे। मंडी का भाव हुआ 2950, 3000 में खरीदना था। जैसे ही 3000 का भाव आया, मध्य प्रदेश के वो दो व्यापारी जिन्होंने समझौता किया था, सारे भाग गए, सबने फोन बंद कर लिए। आज तक उनका ये पता नहीं है कहां गए, कौन सी धरती में समा गए। इसका मतलब मर गया किसान, अगर ऐसी चीजें होती हैं। दूसरा, ऐसा ही एक और वही का उदाहरण है मध्य प्रदेश का ही। वहां पे दाल उगाने वाले किसानों से व्यापारियों ने दाल खरीदी, 5.5 करोड़ से ज्यादा की दाल खरीदी, उनको चेक दे दिए, चेक डिसऑनर हो गए, दाल लेके भाग गए और वो किसान अपने लिए रो रहे हैं। एक और उदाहरण बताता हूं मध्य प्रदेश का ही। मध्य प्रदेश में एक उदाहरण है, एक व्यक्ति, उसकी जमीन पर एग्रीमेंट हुआ और जो व्यापारी एग्रीमेंट करके गया था उसने 5.5 करोड़ रुपए लोन ले लिया और भाग गया, और बैंक वाले उससे मारने के लिए, उससे वसूल करने के लिए हैं। ये है एग्रीमेंट का तरीका। आप समझ रहे हैं इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। अब एक चीज अब आगे, तो किसान मर गया, मजदूर मर गया और व्यापारी मर गया। अब आप देखिए, मोदी जी कहते हैं और कृषि मंत्री भी कहते हैं एमएसपी लागू रहेगी, और मैं ये कहता हूं कि इन कानूनों के लागू रहते हुए एमएसपी को भी अगर कानून बना दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। किसान को एमएसपी नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि इसी एग्रीमेंट में लिख जाएगा जो फसल होगी इसकी क्या कीमत होगी। तो जब कीमत तय हो गई तो एमएसपी का क्या करोगे आप? इसका मतलब एमएसपी खत्म हो गई, नहीं हो गई। और ये एमएसपी क्यों खत्म की है इसको आप समझो, बेवजह नहीं हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि 2017 में जो आज की तारीख में नीति आयोग है, ये पहले योजना आयोग था। नीति आयोग में जो सलाहकार हैं सुब्रमण्यम, उन्होंने सरकार को 2017 में सलाह दी, एमएसपी से बाहर निकलो, आप किसानों को जो सब्सिडी देते हो उससे बाहर निकलो, कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है। इसलिए मोदी जी ने तरीका अपनाया कि ऐसा कानून बनाओ, जो सारे के सारे अधिकारी बैठे हैं उनको शर्म भी नहीं आती है कि तुम कानून बनाते समय क्या कर रहे हो यार, देश की जनता का भला कर रहे हो, चंद लोगों का, जिससे एक ही तीर से एमएसपी खत्म, गरीब खत्म, मजदूर खत्म, किसान खत्म, व्यापारी खत्म। मजे किसके हैं? उद्योगपतियों के। क्यों है उनके मजे? कि अब वो जितना भी चाहे सामान, जितना भी चाहे अनाज अपने गोदामों में भर कर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबंध था आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के माध्यम से, वो सीमाएं हटा दी गई। अब कितना भी आप स्टॉक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सारा अनाज व्यापारी अपने गोदामों में ले जाके रख लेंगे तो फिर वो बाजार में उस कीमत पर बेचेंगे जो वो चाहते हैं। तो जब मार्केट में है ही नहीं और उनके पास है, वही मार्केट में बहुत ही कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मंदी और कमी उसका जो है दिखाएंगे, और उसके बाद उसी अनाज को जो कौड़ियों के दाम पे किसान से ले लिया, उसी अनाज को 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना दाम पर बेचेंगे। तो जब इतना महंगा अनाज, जो अनाज आज की तारीख में 25 या 30 रुपए किलो है, वो मार्केट में 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए किलो मिलेगा, तो जो मध्यम वर्ग है क्या वो बर्बाद नहीं होगा? मजदूर तो खत्म हो गया, मजदूर तो खरीद नहीं सकता। और जब ऐसी स्थिति होगी देश में, तो क्या समझते हैं मार्केट नहीं बचेगी? जब खाने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं होगा, सरकार सुनने वाली नहीं होगी, पढ़ाई है नहीं, नौकरी है नहीं, तो क्या करेगा व्यक्ति? आदमी कोई चक्कू चलाएगा, कोई तलवार चलाएगा, कोई जेब काटेगा, कोई डकैती करेगा, कोई कत्ल करेगा। इसका मतलब आप देश के तमाम लोगों को खत्म करके उनको सिर्फ आपस में लड़ने मरने के लिए छोड़ना चाहते हो। ये है ये कानून। क्या मानते हैं ये कानून होना चाहिए देश में? अभी तो एक ही धारा बताई है, बाकी और बताऊंगा तो क्या हाल है। एक और बता देता हूं, उसके बाद पता लग जाएगी आपको। इतना सब कुछ होने के बाद अगर दोनों के बीच में यानी व्यापारी और किसान के बीच में कोई विवाद होता है तो उस एग्रीमेंट में यह भी लिखा जाएगा, झगड़ा होता है तो कैसे सुलझाया जाएगा, उसके लिए एक बाकायदा सुलझाने वाली कमेटी के लो या बोर्ड का जो भी है, उसमें बराबर के लोग रहेंगे, उसको वो सुलझाएंगे। झगड़ा होता है 30 दिन में विवाद वो सुलझाएंगे। अगर 30 दिन में नहीं सुलझाते हैं तो वो विवाद उसके आगे एसडीएम के पास जाएगा। अगर ऐसी कोई कमेटी की व्यवस्था उस एग्रीमेंट में नहीं है तो एसडीएम पहले कमेटी बनाएगा, वो कमेटी 30 दिन में बात करेगी, फिर उसकी कोई बात नहीं मानेगा तो फिर एसडीएम करेगा 30 दिन उसके ऊपर। मतलब ये माना जाए 60 दिन झगड़े में खत्म। अब इसके आगे आप जाएंगे डीएम के पास, एडीएम के पास, 30 दिन का उसके यहाँ अपील करने का टाइम, और 30 दिन में वो तय करेगा। मतलब 4 महीने, 90 दिन वो हो गए, 30 दिन में अपील करने का टाइम, और 30 दिन में वो काम करेगा। तो 4 महीने, मतलब ये है कि किसान की जमीन 4 महीने खाली पड़ी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया व्यापारी के साथ समझौता करके। तो 4 महीने में एक फसल तैयार हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती? 4 महीने में एक फसल तैयार हो जाती है, वो फसल खत्म। न केवल किसान का नुकसान हुआ बल्कि देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसकी कल्पना है आपको? साथ में
ये एडीएम, ये डीएम, ये एसडीएम, इन्होंने जो भी काम कर दिया, जो भी फैसला दे दिया, वो फाइनल है। उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब इसके बाद जब उसने कर दिया तो एक व्यक्ति का फैसला है, माना गलत है, तो क्या उसके खिलाफ आगे नहीं जाना चाहिए? उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? आगे होता क्या है कि धारा 18 में ये एसडीएम, ये एडीएम, ये डीएम, सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इनका कोई अधिकारी कुछ भी कर दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। न सिविल केस होगा, न फौजदारी का केस होगा, न ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई होगी। सबसे आराम से बच के। मतलब ये है कि आप जो मन में आए कर दो, कुछ होना नहीं आपके खिलाफ। अब एक चीज और बताता हूँ, ये जो अधिकारी हैं, ये कर्मचारी हैं, इस देश में अगर आप सरकारी कर्मचारियों का काम करने का तरीका जानते हो तो इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी और कर्मचारी, इस देश की ये स्थिति है। यानी व्यापारी वो अपने आप में पैसे में इतना मजबूत है, किसी को भी खरीद सकता है जो पैसे में बिक जाता हो। तो वो व्यापारी जो इतना पैसे वाला है, उसके साथ में अधिकारी खड़े हैं। अधिकारी क्यों खड़े हैं? क्योंकि उसके साथ में सरकार खड़ी है। व्यापारी के साथ में सरकार और व्यापारी के लिए वो अधिकारी काम कर रहे हैं। और किसान बेचारा गरीब, किसान बेचारा कमजोर, इसकी सुनवाई होगी क्या? नहीं होगी ना। इस तरह से पूरा किसान वर्ग, पूरा देश तबाह हो जाएगा। ये है वो कानून जिससे वो लेके आए मोदी जी, और वो बस उनका कोई ठिकाना नहीं है। इतना जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि इससे बढ़िया कानून नहीं है। अरे मोदी जी, तुम्हारी समझ में नहीं आता तो हमारे सामने बैठो, हम ही समझा देंगे। या ये वीडियो भेज दो यार उनको, उन्हें समझ लेंगे कि यह कानून। इस चीज को समझने की जरूरत है। इसके अलावा अब एक चीज, ये कहते हैं कि किसान की जमीन नहीं जाएगी। इसको और समझाना चाहूंगा 2 मिनट। देखिए, जो व्यापारी उसका एग्रीमेंट जमीन पर हो गया, उस किसान को बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि एग्रीमेंट उसके साथ में व्यापारी के साथ नहीं देगा। तो व्यापारी जो किसान है, अगर उससे जरूरत होती है, और किसान की जरूरत होती है, बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, और भी कोई काम है, वो उसी फसल से लेता है। फसल का समझौता व्यापारी के साथ में, लोन मिलेगा नहीं, कोई बैंक नहीं देगा और सरकार भी नहीं देगी। तो उसको लोन किससे लेना पड़ेगा, कर्जा किससे लेना पड़ेगा? उसी व्यापारी से जिसके साथ एग्रीमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे 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 उसका कर्जा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे कर्जा बढ़ेगा, ऐसे ऐसे जमीन का एक एक टुकड़ा वो व्यापारी के नाम होता चला जाएगा। अगर इसको समझना चाहते तो ऐसे समझो, मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान पढ़ा उपन्यास, उसको समझो, उसमें ये सारी चीजें बताई गई। और समझो, मदर इंडिया पिक्चर देखिए, मदर इंडिया पिक्चर में ये सारी चीज बताई। काम करने वाले किसान की पीढ़ियां गुजर जाती हैं, कर्जा साहूकार का खत्म नहीं होता। इसी तरह से ही जमीन किसान की उद्योगपतियों के पास चली जाएगी। देखनी हो तो धर्मेंद्र जी की गुलामी, नई पिक्चर, इसमें आया है कि कैसे जमीन चली जाती है। कर्जा लेता धर्मेंद्र जी को पढ़ाने, वो कहता ना, मैं तो लिखे की तरफ देखता ही ना हूँ, जिस दिन लिखे सफेद की तरफ देखता हूँ, उसी दिन जमीन का एक टुकड़ा चले जाए। ये है सच्चाई, ये कल्पना नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। इसी तरह से आने वाले कुछ समय में पूरे देश के किसानों की जमीन इन चंद उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी। ऐसे जमीन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।